नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी 15 अक्टूबर बुधवार को ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अगर किसी को यमराज के दर्शन करने हो तो ही किसी बेटी को छेड़ने की हिम्मत करना। लेकिन इसी सीएम योगी के प्रदेश में खुलेआम गुंडे एक महिला सांसद को गाली देते हैं, उनके मजहब को लेकर उन्हें जलील करते हैं। लेकिन सीएम योगी का यमराज रूप अब तक बाहर नहीं आता। ये भाजपा का कैसा दावा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सांसद ही असुरक्षित हो, जिन्हें खुलेआम हिंदू सुरक्षा संघ के नाम पर खड़े ये गुंडे गाली देने में हिचकिचा तक नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से इकरा हसन की, जो यूपी के कैराना सीट से लोकसभा सांसद है। इकरा हसन के लिए इतनी भद्दी बातें की गई, उनके मजहब को लेकर ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि वो अपने आंसू तक नहीं रोक सकी और कहा, मुझे बहुत तकलीफ और शर्म आई खुद के लिए जब मैंने ये गालियां सुनी, और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि मैंने धर्म की राजनीति ना तो कभी की और ना कहा। पहले आप इकरा हसन को थोड़ा सुन लीजिए। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे। आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। दोस्तों, बेशक इकरा हसन एक ऐसी नेता रही हैं जिन्होंने अपनी राजनीति में शुरू से मजहब को अलग रखा है। ऐसी कई खबरें मैं आपको दिखा और बता सकती हूं जहां इकरा हसन ने भाईचारे का ही पैगाम दिया है। इसी साल 2025 की बात है जब इकरा हसन ने सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर बने कैंप में पहुंचकर भगवा पटका पहना और शिव भक्तों को प्रसाद बांटा। ये खबर भी देखिए जहाँ इकरा हसन 3 कावड़ कैंप में पहुंची और वहां अपने हाथों से खाना और प्रसाद परोसा। साथ ही ये भी कहा कि ये सेवा उनके लिए मानवीय सेवा का काम है। अब ऐसे में आप और मैं भी एक महिला होने के नाते इकरा हसन को गालियां देने वाले इन गुंडे और मवालियों को कैसे बर्दाश्त करें। अब आपको सारा मामला समझाते हैं। सारा मामला शुरू हुआ था 3 अक्टूबर को, जब सहारनपुर के गंगो नाम के एक गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान ने अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में हुड़दंग करते हुए बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में जय श्री राम का नारा लगाते हुए संसद में बैठने वाली कैराना से महिला सांसद इकरा हसन के खिलाफ खुलेआम अभद्र नारेबाजी की। उनके और उनके मजहब को लेकर इतनी भद्दी भद्दी बातें और गालियां दी जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। जय श्री राम, जय श्री राम। इकरा हसन, इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद। इकरा हसन को रोहित प्रधान और उसके साथियों ने मुल्ली और आतंकवादी तक कह डाला, और ये गुंडे मवाली टपोरी इकरा हसन की औकात तक पर बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सांसद की हैसियत से बैठती हैं। सुनिए इन मवालियों को जरा, जो इकरा को जिहादी तक भी बता रहे हैं। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है, और ये लोग कट्टरपंथी जिहादी, मैं कह रहा हूँ ये सीधी सीधी। दोस्तों, शर्म की बात तो ये है कि सीएम योगी प्रदेश में औरतों को छेड़ने पर यमराज बनने की बात करते हैं, कन्याओं के पैर धोते हैं, लेकिन उसी सीएम योगी के राज में धर्म की आड़ में महिला सांसद के खिलाफ गाली देने वाला ये गुंडा रोहित गिरफ्तार होने के बाद एक ही रात में बाहर भी आ जाता है। योगी के राज में महिलाओं को लेकर ये कैसा इंसाफ है, या फिर भाजपा का महिलाओं के लिए इंसाफ मजहब के आधार पर होगा? ये गुंडे इकरा हसन के पिता को भी गाली देते हैं, लेकिन ये गुंडे क्या इस बात से बेखबर है कि जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति इकरा हसन के परिवार के खून में है। इकरा हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन ने मायावती को हराकर 1984 में कांग्रेस में रहकर लोकसभा चुनाव जीता था। 1996 में इकरा हसन के पिता
बेटा मुनव्वर हसन भी समाजवादी पार्टी में रहकर लोकसभा सांसद रहे। उनकी मां तबस्सुम हसन ने 2009-2018 में कैराना लोकसभा सीट जीती। इकरा का बड़ा भाई नाइद हसन भी 3 बार विधायक रह चुके हैं और इकरा हसन जो 26 अगस्त 1994 में पैदा हुई, अपने इलाके की पहली युवा सांसद है। इकरा हसन लंदन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन करके भारत आई थी, जब उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को 59,000 वोटों से हराया था। अब आप सोचे भाजपा का महिलाओं को लेकर ये न्याय, जहां ऐसी पढ़ी लिखी, काबिल और राजनीतिक परिवार से आने वाली महिला सांसद को खुलेआम गाली दी जा रही है और उनके मजहब को लेकर उन्हें जलील किया जा रहा है। और ऐसा करने वाले कौन? राम के नाम पर गुंडे बने फिरते ये लोग, जिनके लिए जय श्री राम का नारा गुंडागर्दी का लाइसेंस बन गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला, खास तौर पर मुस्लिम महिला को ऐसे अपमानित किया जा रहा है। इन भाजपाई गुंडों ने तकरीबन 100 मुस्लिम महिलाओं के आबरू की सरेआम बोली तक लगा दी थी, जिसमें आज भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। सांसद इकरा हसन के साथ इससे पहले भी बदतमीजी की जा चुकी है। करनी सेना के सदस्य योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और कहा, मैं इकरा हसन से निकाह करना चाहता हूं और उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत भी दूंगा। अब आप सोचे इन गुंडों की हिम्मत, जो इस तरह की बात एक सांसद के लिए खुलेआम सोशल मीडिया पर डालने से भी नहीं डर रहे हैं। एक और वीडियो देखिए और सोचिए इन्हें ये हिम्मत कहां से मिल रही है, जहां देश के 40 करोड़ मुसलमानों को ये आदमी मन से आतंकवादी कह रहा है। ये भाई 300 कुछ आतंकवादी आए थे और आज देश में 40 करोड़ आतंकवादी हैं। दोस्तों, ये हिम्मत आखिर इन्हें कहां से मिलती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जो मुसलमानों को घुसपैठिए बता देते हैं, या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, जो कहते हैं भारत में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। अगर एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ तो वो 100 मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराएंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की इस तरह की बयानबाजी इन गुंडों को शय देने के लिए काफी है। आपसे यही सवाल है, मैं भी एक महिला हूँ और एक मुस्लिम महिला हूँ जो अपना काम कर रही है, वहीं इकरा भी एक महिला है और मुस्लिम महिला है जो अपना काम कर रही हैं। तो क्या हमें इज्जत और सुरक्षित रहने के लिए इन गुंडों से सामना करना होगा? ये गुंडे जो भाजपाई समर्थक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नारा लगाते हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनी भाषा पर कोई मर्यादा नहीं रखना चाहते। दोस्तों, राजनीति में विवाद और बयान आम बात है, लेकिन जब विवाद एक महिला की गरिमा को छूने लगे तो समाज को सोचना चाहिए कि हम इस देश में कहाँ खड़े हैं। बहरहाल, इकरा हसन आज भी अपने काम पर डटी हैं और इन गुंडों से डरी नहीं, बल्कि उसी गांव में पहुंचकर अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।